हेलो गाइस, मैं विश्वास और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र बेस्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल दैट इज ऑनर एजुकेशन। इसके पहले वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 इन दोनों भी चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लिया है। अगर आपने उस चैप्टर को नहीं देखा होगा तो उस चैप्टर को देखने के लिए यहाँ पे आई बटन है, इस आई बटन पे क्लिक करके आप उस चैप्टर को देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो अगर अभी तक आप हमारे साथ जुड़े नहीं होंगे तो जुड़ जाइए ताकि आपका जो सिलेबस है हम आसानी से कंप्लीट कर सके और आपको भी पढ़ने में मजा आए। बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 3 दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज का हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द 10th स्टैंडर्ड एज वेल एज फॉर द एमपीएससी, यूपीएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल्सो। सो क्या है कि आप इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ठीक है। मैं आपको इसका बेसिक एंड बेसिक सब चीज़ें आपको बताऊंगा और इसके साथ साथ एमपीएससी में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। 10वीं के साथ साथ हम एमपीएससी भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिना वक्त में हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहली बात आती है व्हाट इज सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस का मतलब क्या है? सेट ऑफ नंबर वेयर द नंबर्स आर अरेंज इन डेफिनाइट ऑर्डर लाइक अ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड सीक्वेंस, ठीक है। इसकी थोड़ा इंफॉर्मेशन देखिए। 1 2 3 4 5 ये क्या है? ऑल आर क्या है? नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर वेयर द नंबर्स आर अरेंज इन डेफिनेट ऑर्डर। ये सब के सब नंबर क्या है? डेफिनाइट ऑर्डर में क्या है? अरेंज है। देखिए 2 में से 1 गया तो हमें डिफरेंस कितना मिलता है? यहाँ पे 1। 3 में से 2 गया तो हमें डिफरेंस कितना मिल रहा है? यहाँ पे 1। 4 में से 3 गया तो डिफरेंस कितना मिल रहा है हमें? 1, ठीक है। और 1 + 1 कितना होता है? 2। 2 + 1 कितना होता है? 3। 3 + 1 कितना होता है? 4। 4 + 1 कितना होता है? 5। देखिए मैंने यहाँ पे सेम नंबर ऐड किया दैट इज 1, तो मुझे 2 मिला। यहां पर भी मैंने 2 + 1 किया यानी 1 को ऐड किया तो मुझे 3 मिला। मैंने सभी जगह पे एक एक ऐड किया तो मुझे कुछ नंबर सीरीज मिली और ऑल आर द नेचुरल नंबर, ठीक है, और एक स्पेसिफिक ऑर्डर में है। इसी को हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस। ये हुआ एक एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। 2 4 6 8 10, ठीक है। यहां पर देखिए 2 + 2 कितना होता है? 4। 4 + 2 कितना होता है? 6। 6 + 2 कितना होता है? 8। 8 + 2 कितना होता है? 10। ये क्या है? टोटल नेचुरल नंबर है और ये क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और एक ऐसा अरेंज किया गया है डेफिनेट ऑर्डर में। डेफिनेट ऑर्डर का मतलब क्या है? इसमें देखिए दोनों में डिफरेंस सभी, इसमें देखिए 2 ये क्या है? प्रीवियस नंबर और ये उसका नेक्स्ट नंबर, दोनों में डिफरेंस कितना है? 2, ठीक है। अब इन दोनों पेयर को देखिए 4 6, इन दोनों में प्रीवियस नंबर कौन सा हुआ? 4, ठीक है। नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 6। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 2 का। बाद में ये वाला भी नंबर देखिए, दोनों नंबर इनमें डिफरेंस कितना है? 2 का। सेम यही ये 2 नंबर है, यहां पर भी डिफरेंस कितना है? 2 का। यानी हम ऐसे नंबर और भी बढ़ा सकते हैं जैसा 12 14 अप टू n नंबर तक, ठीक है। तो ये क्या हुआ? सीक्वेंस। इसी को कहते हैं हम सीक्वेंस, ठीक है। अब देखिए जब किस प्रकार का एक सीक्वेंस होता है, इस सीक्वेंस में टर्म का एक कॉन्सेप्ट आता है। ये हुआ सीक्वेंस, ठीक है। अब इस सीक्वेंस में जो टर्म है ये कौन से नंबर पे? अभी पोजीशन कितना है इसका? इसका पोजीशन नंबर 1 है, ठीक है। इसका पोजीशन नंबर 1 है, इसका 2nd है। तो पोजीशन को डिनोट करने के लिए हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम टर्म। टर्म। इस वाले सीक्वेंस में टर्म नंबर क्या? टर्म नंबर 1 कौन है? 2। यहां पर देखिए टर्म नंबर इस सीक्वेंस में कितना है? टर्म नंबर 2। टर्म नंबर 2 इस क्या है? 4। टर्म नंबर 3, टर्म नंबर 3 क्या है? 6। इस प्रकार हम इसे शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं। T1 = 2, T2 = 4, T3 = 6। समझ में आया टर्म किसको कहते हैं? हमने सीक्वेंस देखा, बाद में टर्म देख लिया, ठीक है। अब देखिए डिफरेंस क्या होता है। सीक्वेंस में जो
सीक्वेंस में जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं, यहाँ पे देखिए ये वाला सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर लीजिए, कौन से भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर लीजिए। मैं देखिए यहाँ पे 4 और 6 लिखता हूं, ठीक है। 4 का टर्म कितना है, सेकंड, और 6 का टर्म कितना है, 3। समझ में आया ना। टर्म इज अ पोजीशन, टर्म को हम क्या कहते हैं, टर्म इज ए पोजीशन ऑफ नंबर इन सीक्वेंस। टर्म को क्या कहते हैं, टर्म इज अ पोजीशन ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। समझ में आया टर्म। बाद में मैंने आपको कहा व्हाट इज अ डिफरेंस, ठीक है। अगर आपने दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिए, उन दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा है। देखिए यहाँ पे मैं 4 और 6 को कंसीडर करता हूं, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना मिल रहा है मुझे, 2। तो दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर में जो भी डिफरेंस होता है उसे कहते हैं हम डिफरेंस। समझ में आया डिफरेंस। कॉन्जिक्यूटिव नंबर में जो भी डिफरेंस होता है 2, 4, 6, 8, ठीक है। हमने देखा इसको क्या कहते हैं हम, T1 दैट इज क्या कहते हैं, T1 इक्वल टू 2। टर्म को हम क्या कहते हैं, टर्म इज अ पोजीशन इन सीक्वेंस, ठीक है। बाद में देखा हमने डिफरेंस का मीनिंग क्या हुआ, और डिफरेंस डिनोट होता है बाय डी से, ठीक है। डिफरेंस मीन्स डिफरेंस बिटवीन टू consecutive consecutive number of sequence। डिफरेंस का मीनिंग क्या हुआ, डी से हम डिनोट करते हैं। डिफरेंस मीन्स ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में कोई भी आप दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर लीजिए, उस कॉन्जिक्यूटिव नंबर में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, डिफरेंस, ठीक है। ये हुआ डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। टर्म बोले तो पोजीशन ऑफ नंबर इन अ सीक्वेंस, और टर्म हम डिनोट करते हैं बाय टी से, स्मॉल लेटर टी से। ये हुआ डिफरेंस और टर्म। अब नेक्स्ट पोजीशन है हमारा, अगर सीक्वेंस में डिफरेंस है, अगर वो डिफरेंस अगर कांस्टेंट है। यहां पे देखिए हमने क्या दिखा, एक सीक्वेंस दिखा, ठीक है। इज ये हुआ नेक्स्ट नंबर और ये हुआ प्रीवियस नंबर, ठीक है। दोनों भी क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। अगर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर में डिफरेंस अगर कांस्टेंट हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझ में है व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर डिफरेंस बिटवीन टू consecutive number is constant, then it is called as what? If a difference between two consecutive number is constant, then it is called as, then the sequence is called as, then if a difference between two consecutive number is constant, then the sequence called as AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर आपको कोई सीक्वेंस दिया गया है, अगर उस सीक्वेंस में डिफरेंस अगर कॉमन हो, कांस्टेंट हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उस सीक्वेंस को क्या कहते हैं हम, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये तो हुआ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। आप देखिए और एक एग्जांपल देखते हैं। देखो 4 ठीक है। इस प्रकार का कुछ सीक्वेंस है 1 4 16 64, इस प्रकार का सीक्वेंस है, ठीक है। यहां पर देखिए 1 इंटू 4 कितना होता है, 4, ठीक है। 4 इंटू 4 कितना हो रहा है, 16 इंटू 4 कितना होता है, 16 इंटू 4 64, ठीक है।
यहां पे देखिए दोनों भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, उस कॉन्जिक्यूटिव नंबर में कुछ ना कुछ कांस्टेंट रिलेशन आ रहा है, बट डिफरेंस इज नॉट अ कांस्टेंट। समझ में आ रहा है ना? 4 में से 1 गए तो हमें कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। और देखिए 16 में से 4 गए तो कितने मिलते हैं हमें, 12 मिलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अगर इस नंबर 64 में से आपने 16 निकाल लिए, 48 मिलेंगे। ठीक है, यहां पे देखिए डिफरेंस कितना मिला हमें, 3, डिफरेंस 3, यहां पे दिख रही है डिफरेंस 16 माइनस 4, डिफरेंस कितना हुआ 12। यहां पे देखिए डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस इज 48। यहां पर देखिए डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इज अ डिफरेंस। जो आपको डिफरेंस मिल रहा है दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर में, कैसा है, सरीखा नहीं है, इक्वल है क्या, कांस्टेंट है क्या, नहीं है। लेकिन उनमें क्या है, रिलेशन जो है ना कांस्टेंट है। रिलेशन देखिए 1 इंटू 4 क्या होता है 4, 4 इंटू 4 क्या होता है 16, 16 इंटू 4 क्या होता है 64। यहां पे डिफरेंस तो कांस्टेंट नहीं है, लेकिन रिलेशन क्या है, कांस्टेंट। तो इस प्रकार के प्रोग्रेशन को क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसे क्या कहते हैं हम, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। समझ में आया, व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना, व्हाट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ विच प्रोग्रेशन, अगर सीक्वेंस में कांस्टेंट नंबर हो, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर में अगर डिफरेंस कांस्टेंट है तो उसे हम क्या कहेंगे, उस सीक्वेंस को कहेंगे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर सीक्वेंस में डिफरेंस अगर कांस्टेंट नहीं है, लेकिन उन कॉन्जिक्यूटिव नंबर में क्या है, कुछ तो भी रिलेशन है, और वो रिलेशन सरीका है सभी जगह पे, तो उसे हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का हमने एग्जांपल देखा, 1 इंटू 4, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4। यहां पे देखिए रिलेशन क्या है कि प्रीवियस नंबर से अगर 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें नेक्स्ट नंबर मिलता है, अगर उस नेक्स्ट नंबर से अगर और 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें 16 यानी नेक्स्ट नंबर मिलता है। ठीक है, इस प्रकार इसे कहते हैं हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और इसे कहते हैं हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये था इसका बेसिक। अब हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 3.1 को। प्रैक्टिस सेट 3.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने दिया गया है, which of the following sequence are AP, if they are AP find the common difference in between them। ये जो हमें एग्जाम्पल दिए गए हैं ये AP है या नहीं हमें बताना है, और उसके पहले हमें इस जो सीक्वेंस दिया गया है AP हम AP में है या नहीं हमें बताना है। तो आप कैसे बोलोगे, सॉल्यूशन देखिए। यहां पे देखिए मैंने आपको कहा था टर्म को हम क्या, पोजीशन को क्या डिनोट करते हैं हम, टर्म। ठीक है, तो T1 को क्या कहते हैं, पोजीशन नंबर 1। ठीक है, T1 दैट इज पोजीशन नंबर 1। इस सीक्वेंस में पोजीशन नंबर 1 पे कौन है, टर्म 1 कौन है, फर्स्ट टर्म कौन सा है 2, सेकंड टर्म क्या है 4, थर्ड टर्म क्या है 6, और फोर्थ टर्म क्या है 8। समझ में आ रहा है, फर्स्ट टर्म इज 2, सेकंड टर्म इज 4, थर्ड टर्म इज 6 एंड फोर्थ टर्म इज 8। तो डिफरेंस कैसा निकलेगा, D इक्वल्स टू क्या होगा, D इज अ डिफरेंस। नेक्स्ट टर्म क्या है, कोई भी दो नंबर लीजिए, यहाँ पे कौन से भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर लीजिए। ठीक है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म T2 माइनस T1 करता हूं। ठीक है, T2 माइनस T1, T2 पे T2 पर कौन सा नंबर है 4। ठीक है, और T1 पे कौन सा नंबर है 2, तो 4 माइनस 2 कितना हुआ 2। ठीक है, इसी प्रकार T3 माइनस T4 कितना होगा, T3 कितना है 6, और 6 माइनस 4 किया तो कितना होगा 2। समझ में आया, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो डिफरेंस है कितना है, डिफरेंस जो है हमारा कितना है 2। ठीक है, हमारा डिफरेंस 2 है, और सभी जगह पे ये 2 क्या है, कांस्टेंट है। इफ डिफरेंस इज 2, इफ difference is 2 and it is a constant difference and it is a constant difference, so क्या कहेंगे हम,
हमारा जो पहला जो हमें प्रॉब्लम दिया गया, हमें जो पहला प्रॉब्लम दिया गया उसे क्या कहेंगे हम, हमें जो पहला प्रॉब्लम दिया गया है ना ये वाला, तो उसे क्या कहेंगे हम, दिस इज इन अ एपी। समझ में आया? हमें इस प्रकार का सीक्वेंस दिया गया, उस सीक्वेंस में हमने टर्म को डिनोट किया, फर्स्ट टर्म 2, सेकंड टर्म इज 4, थर्ड टर्म इज 6 एंड फोर्थ टर्म इज 8। ठीक है, बाद में हमने डिफरेंस निकाला, T2 माइनस 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिए, T2 माइनस T1 किया तो हमें 4 माइनस 2 डिफरेंस 2 मिला। बाद में नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिए हमने T3 माइनस T2, तो वहां पे हमें 2 का डिफरेंस मिला। ठीक है, अब T4 माइनस T3 भी अगर किया आपने तो वहां पे भी आपको 8 माइनस 6 आपको 2 का डिफरेंस मिलेगा। मींस इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे सीक्वेंस में डिफरेंस कैसा है, कॉमन है, और तो वो कॉमन डिफरेंस क्या है, 2। सो वी कॉल एज दिस कांस्टेंट डिफरेंस एंड ड्यू टू दिस कांस्टेंट डिफरेंस दिस इज एन एपी। ठीक है, ये क्या हुआ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जांपल है। ठीक है, अगर आपको इसके आगे के अगर 2 नंबर फाइंड करने को बोलेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको देखिए लास्ट वाला नंबर क्या है, 8। ठीक है, 8 प्लस 2 क्या होगा, 8 प्लस 2 10 और 10 प्लस 2 12। ठीक है, इस प्रकार आप आगे के 2 नंबर निकाल सकते हैं। तो फिर आपका सीक्वेंस कैसा बनेगा, 2 4 6 8 10 12। ठीक है, ये हुआ सीक्वेंस, और ये पूरा सीक्वेंस क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में प्रॉब्लम नंबर 2 दिया गया है, इसे हमें चेक करना है कि ये प्रॉब्लम एपी में है या नहीं। तो आप कैसे करोगे चेक, T1 इक्वल्स टू 2, T2 इक्वल्स टू 5/2, T3 इक्वल्स टू 3 एंड T4 इक्वल्स टू 7/3। सो D इक्वल्स टू क्या होगा, डिफरेंस T2 माइनस T1, तो क्या होगा 5 माइनस 2 माइनस 2। देखिए यहाँ पे बेस सेम नहीं है तो बेस सेम कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5 माइनस 4 क्या हुआ, 1/2। ठीक है, यहाँ पे हमें डिफरेंस कितना मिला, 1/2। बाद में हम यहाँ पे देखेंगे T3 माइनस T2, T3 माइनस T2, 3 माइनस 5/2। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 माइनस 5/2 है, बेस सेम नहीं है तो बेस सेम करने के लिए ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 माइनस 5 क्या होगा, 1/2। ठीक है, इस प्रकार इससे हमें समझ में आया कि हमारा जो डिफरेंस है कितना है, 1/2, और जो डिफरेंस मिला 1/2 इट इज अ कांस्टेंट डिफरेंस। सो द गिवन सीक्वेंस डिफरेंस इज अ कांस्टेंट, so this is in AP। ये क्या है, AP में है, और कॉमन डिफरेंस हमने निकाला 1/2, और कांस्टेंट डिफरेंस होने की वजह से ये क्या है, AP का एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में और कहा कि इसके आगे के 2 नंबर आप फाइंड करो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट वाला जो नंबर है उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली 1/2 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, 7/3 प्लस 1/2 कितना होगा, दोनों का बेस सेम नहीं है, सेम कर लेंगे, क्या होगा 14 प्लस 3 और ये क्या होंगे 6, 17/6। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 17/6। इस प्रकार आप आगे का नंबर भी यहां पे फाइंड कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 है। ठीक है, ये सीक्वेंस दिया गया है, इस सीक्वेंस को हम लिखेंगे T1 इक्वल्स टू कितना है, -10, T2 इक्वल्स टू कितना है, -6, T3 इक्वल्स टू -2 और T4 इक्वल्स टू 2। डिफरेंस निकालेंगे, T2 माइनस T1 क्या है, -6 - 10 इक्वल्स टू -16। समझ में आया ना, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 तो क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना, यहाँ पे क्या होगा, -6 + 10 होगा, तो इक्वल्स टू यहाँ पे डिफरेंस कितना रहेगा,
डिफरेंस कितना रहेगा, 4 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस कितना हुआ फिर, 4 का डिफरेंस। बाद में देखिए T3 माइनस T2 -2 -6, ठीक है। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस मिला हमें, 4 का डिफरेंस मिला। इस प्रकार हमें कांस्टेंट डिफरेंस सभी तरह पे मिलेगा। डिफरेंस इज अ कांस्टेंट, सो इट इज इन एपी, ठीक है। इस प्रकार का प्रॉब्लम नंबर 3 था। प्रॉब्लम नंबर 4 को देखेंगे। प्रॉब्लम नंबर 4 को देखिए, यहां पे देखिए T1 कितना है 0.3, T2 कितना है 0.33, T3 कितना है 0.333, ठीक है। डिफरेंस निकालेंगे, T2 माइनस T1 0.33 माइनस 0.3 कितना मिला 0.03। डिफरेंस कितना मिला पहले 0.03। सेकंड देखिए T3 माइनस T2 0.333 माइनस 0.33, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना मिला हमें 0.003। यहाँ पे डिफरेंस कितना मिला 0.03, यहाँ पे डिफरेंस कितना मिला 0.003। तो डिफरेंस क्या है यहाँ पे, डिफरेंस D is not a constant, D is not a constant, so it is not AP, ठीक है। so it is not AP। ये हुआ हमारा प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 5 को देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 देखिए। प्रॉब्लम नंबर 5 में 0 -5 -4 -8 -12 इस प्रकार का दिया गया है, ठीक है। T1 कितना है यहाँ पे 0, T2 कितना है यहाँ पे -4, यहाँ पे T3 कितना है -8, ठीक है। तो T2 माइनस T1 किया तो क्या मिलेगा हमें डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस कितना मिलेगा -4। T3 माइनस T2 किया तो कितना मिलेगा -4। इसका मतलब हमें ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पर डिफरेंस कैसा मिल रहा है, कांस्टेंट डिफरेंस मिल रहा है। और D यहाँ पे कितना है, D इज -4 एंड कांस्टेंट, सो इट इज AP। तो ये क्या हुआ, AP में है। बाद में ये देखिए यहाँ पे कितना है T2 माइनस T1 किया तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है 0 का डिफरेंस है। T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 किया तो डिफरेंस कितना मिल रहा है हमें 0। सो ये क्या हुआ, ये जो सीक्वेंस है क्या है AP में है। उसी प्रकार यहाँ पे 7 नंबर का प्रॉब्लम है। 7 नंबर प्रॉब्लम में देखिए T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 और T4 माइनस T3 किया तो आपको यहाँ पे डिफरेंस मिलेगा √2। और ये जो डिफरेंस है पूरे इक्वेशन में कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट डिफरेंस होने की वजह से ये जो सीक्वेंस है इज इन AP, अरिथमेटिक का प्रोग्रेशन का ये एग्जांपल है, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन इस प्रकार का है, आपको राइट एन AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आपको बनाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म दैट इज A, फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं, अगर सीक्वेंस है आपके पास 2 4 6 8 9, ठीक है। जो पहला टर्म होता है टर्म नंबर फर्स्ट को हम क्या कहते हैं A, ठीक है। टर्म नंबर फर्स्ट को कहते हैं हम A। इसी प्रकार यहाँ पे हमें A का वैल्यू दिया गया है, सीक्वेंस का जो फर्स्ट टर्म है उसका वैल्यू दिया गया है और डिफरेंस का वैल्यू आपको दिया गया है, कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर में डिफरेंस कितना है 5, इस प्रकार बताया है। इस इंफॉर्मेशन के जरिए हमें AP बनाना है। बहुत ही सिंपल है। अगर A = 10 है और D = 5 है, ठीक है, तो AP कैसा बनेगा, ये तो हुआ पहला नंबर 10, ठीक है। सेकंड नंबर क्या होगा 10 + 5, तो आपको इसको कैसा करेंगे, देखो T1 = 10, T2 = क्या होगा फिर A + D, ठीक है। A + D क्या होगा 10 + 5 कितना होगा 15। T3 कितना होगा फिर A T2 + D, T2 + D, ठीक है ना। T2 + D = क्या मिलेगा फिर हमें 15 + D, तो ये क्या हुआ 15 + 5 20, ठीक है। अब T4 निकालेंगे, ठीक है। T4 कैसा निकालोगे आप T3 + D,
T3 प्लस डी इक्वल टू क्या होगा 20 प्लस 5 इक्वल टू क्या होगा 25। ठीक है, इस प्रकार हमने यहाँ पे एटलीस्ट आपको 4 नंबर निकालना पड़ेगा, 4 टर्म निकालना पड़ेगा, T1 T2 T3 T4। इस प्रकार आपने 4 टर्म अगर निकाल लिए तो आप बाद में सीक्वेंस एपी बना सकते हो। तो एपी क्या होगा, एपी इक्वल टू क्या होगा 10 15 20 25। ठीक है, इस प्रकार इसका सॉल्यूशन है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का ही। यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू कितना है -3 और डी कितना दिया है 0। सो T1 कितना मिलेगा इस प्रॉब्लम में, T1 कितना मिला हमें, T1 इक्वल टू -3। ठीक है, T2 इक्वल टू क्या होगा फिर a प्लस डी, -3 प्लस 0 कितना होता है -3। T3 कितना होगा फिर T2 प्लस डी, T2 कितना है -3 प्लस 0 कितना होगा -3। T4 निकालेंगे, T3 प्लस डी कितना होगा -3 प्लस 0 कितना होगा -3। इस प्रकार एपी क्या होगा, -3, -3, इस प्रकार हमने एपी बना लिया। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर सेकंड में प्रॉब्लम नंबर सेकंड भी हमने कवर कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में प्रॉब्लम नंबर 3 है। ठीक है, ए का वैल्यू कितना बताया यहाँ पे -7, डी का वैल्यू कितना है 1/2। ठीक है, आपको ए का वैल्यू बताया है और टी का वैल्यू, ए का वैल्यू बताया है -7 और डी का वैल्यू कितना बताया है 1/2। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म और डिफरेंस हमें पता है। तो T1 कैसा निकालेंगे आप, T1 इक्वल टू क्या होगा a प्लस डी। ठीक है, ए का वैल्यू कितना है -7 प्लस 1/2 तो क्या होगा -7 प्लस 1/2 तो कितना होगा। यहाँ पे बेस सेम नहीं है, बेस सेम कर लिया तो हमें देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, T1 कितना मिलेगा -13/2। ठीक है, बाद में T2 निकालेंगे, T2 कैसे निकालते हैं T1 प्लस डी। ठीक है, यहाँ पे देखिए T1 कितना मिला हमें -13/2, उसमें 1/2 याद कर लिया तो हमें कितना मिलेगा 12/2। बाद में T3 देखते हैं, T3 निकालने के T3 अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे T2 प्लस डी करेंगे। T2 कितना है हमारा 12/2 प्लस 1/2। ठीक है, तो हमें क्या मिला T3 -1/2। तो हमारा सीक्वेंस क्या है एपी में, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट डिफरेंस कितना है 1/2, तो एपी क्या मिलेगा हमें -7 -13/2 -12/2 -11/2 इस प्रकार का हमें एपी मिलेगा। ठीक है, -7 13/2 क्या होता है -6.5, 12/2 -6 -11/2 -5.5। ठीक है, इस प्रकार का आंसर आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। ऐसा भी अगर आपने लिखा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस प्रकार का ये क्वेश्चन नंबर 2 में प्रॉब्लम नंबर 3 था। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन बचे हैं शायद। ठीक है, वो 3 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट आपके सामने प्रेजेंट है 5 1 -3 -7। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। फर्स्ट टर्म कितना है 5, अब देखेंगे कॉमन डिफरेंस कितना है। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पे a इक्वल टू 5, सो a को हम क्या कहते हैं T1 भी कह सकते हैं। ठीक है, a इक्वल टू 5। ठीक है, तो T1 इक्वल टू क्या हुआ 5 हुआ ना, T2 इक्वल टू क्या है 1, T3 इक्वल टू क्या है -3 और T4 इक्वल टू क्या है -7। ठीक है, T2 माइनस T1 क्या होगा 1 -5 क्या होगा -4। सो T3 माइनस T2 -3 -1 क्या होगा -4 क्या होगा -4। इसी प्रकार T4 माइनस T3 क्या होगा, T4 कितना है -7 -3 तो क्या होगा -4। यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितना है -4। ठीक है, इस प्रकार हमने ए का वैल्यू 5 और डी का वैल्यू कितना निकाला -4। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट कर लिया। अब सेकंड देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में प्रॉब्लम नंबर 2 है। देखिए ए का वैल्यू कितना है 0.6 लिख लेना और ए को हम क्या कहते हैं T1 कहते हैं। सो T1 इक्वल टू क्या है
0.6, T2 इक्वल टू क्या है 0.9, T3 इक्वल टू क्या है 1.2 और T3 इक्वल टू क्या है 1.5। अब निकालेंगे D, ठीक है, डिफरेंस निकाले T2 माइनस T1, 0.9 माइनस 0.6 कितना हुआ 0.3। समझ में आ रहा है? अब देखिए T2 माइनस T1 सॉरी T3 माइनस T2 क्या है, T3 क्या है, T3 कितना है 1.2 माइनस 0.9, डिफरेंस कितना है 0.3, ठीक है। अब निकालेंगे T4 माइनस T3, 1.5 माइनस 1.2 कितना हुआ 0.3। इस प्रकार देखिए डिफरेंस क्या है 0.3, डिफरेंस कितना है 0.3, ठीक है। इस प्रकार डिफरेंस 0.3 है और फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 0.6 है, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का प्रॉब्लम नंबर 1 2 हमने कवर कर लिया। अब रिमेनिंग जो 2 प्रॉब्लम है वो आपने खुद से सॉल्व कर लेना, ऐसी बड़ी बात नहीं है, इसलिए मैं आपके ऊपर वो दोनों प्रॉब्लम छोड़ देता हूँ, ठीक है। इस प्रकार हमने प्रैक्टिस सेट 3.1 को कवर कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे हम प्रैक्टिस सेट 3.2 का पार्ट। उस प्रैक्टिस सेट 3.2 को स्टार्ट करने से उसके ऊपर थोड़ी बैकग्राउंड थ्योरी है, उसको हम देखेंगे, बाद में हम प्रैक्टिस सेट 3.1 को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।